यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आप लोगों के बीच जो है हम ज्योग्राफी पेपर से आप लोगों के बीच 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है लेके आए हैं, जो बिल्कुल शानदार सेशन होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप बिहार बोर्ड 10वीं की तैयारी करते हैं तो आप अपने आप को भी आजमा सकते हैं कि हम 50 में कितना सही कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है इकाई फर्स्ट है, भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर का नाम है। आज आप लोगों के बीच जो है सबसे पहला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो राज्य जो है ये झारखंड में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, आसवन बांध किस नदी पर बना हुआ है? आसवन बांध जो है बच्चों नील नदी के ऊपर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत किस राज्य के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? भारत किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये खनिज जो है भारत सबसे ज़्यादा अब्रक उत्पादन करता है। क्या उत्पादन करता है? अब्रक। और अगला क्वेश्चन 4 के ऊपर ध्यान दीजिए। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1987। कब होगा? 1987। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? ये जो है 24.62%। इसका आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ध्यान दीजिए। रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं? रेगुर जो है काली मिट्टी को कहते हैं। रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 9, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में जो है ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 11, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये जिम जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो ये होगा जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो ये हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो 14 का आंसर होगा सौर ऊर्जा। इनका उपयोग आप जितना भी कीजिए यह समाप्त होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इनका 1952 में गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? 18 में जो है इसका आंसर क्या होगा सही? रानीगंज। इसका सही आंसर होगा रानीगंज। क्वेश्चन नंबर 19 में जो है भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला भारत में ज़्यादा पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 20, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये उड़ीसा है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 21, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। तब कहता है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 22 में सही आंसर महानदी। प्रश्न संख्या 23, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है? भारत में जो है अभी तक 18 जो है तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है जो सरकारी है। क्वेश्चन नंबर 24, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी जो है उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा तारापुर। क्या होगा? तारापुर। क्वेश्चन नंबर 26 पर ध्यान दीजिए, आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है वह चरक को माना जाता है। किसे माना जाता है? चरक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे घटिया कोयला किसे कहा जाता है? तो इसमें सबसे घटिया कोयला जो है पीट को कहा। बिल्कुल यदि आप यह सेशन देख चुके हैं तो आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है, या आप 10 नंबर का हकदार बनेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर संख्या 28 पर चलते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये कहाँ है? तो ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 29 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए, सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक कहने का मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वह मासिनराम मेघालय में होता है। क्वेश्चन संख्या 30, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएंगे। बहुत मेहनत के साथ दोस्तों वीडियो को क्रिएट करते हैं। आप लोग सहयोग करें, आपका सहयोग हम अवश्य करते रहेंगे। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये इनका जो है जिम्मरमैन होगा, जिम्मरमैन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 पर ध्यान दीजिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह किसको माना गया है? तो इसमें आप लोग कहेंगे तारापुर को। क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 पर ध्यान दीजिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसको हम लोग आप आसानी से कह सकते हैं डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 33 पर ध्यान दीजिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ये असम में जो है सबसे ज़्यादा खनिज तेलों का विशाल भंडार है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है ये क्या होता है दोस्तों? ये 34 का क्वेश्चन का आंसर चूना पत्थर होगा। क्या होगा? चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 35, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम जब बनती है तो उसमें बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? बॉक्साइट की। क्वेश्चन संख्या 36, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में जो है लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। कितना खनिज? 100। क्वेश्चन संख्या 37, इस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है। किस खनिज को? तो सबसे ज़्यादा उद्योगों की जननी जो है लोहा को माना जाता है। किसको माना जाता है? लोहा को। उसके बाद प्रश्न संख्या 38, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो केवल भारत में पाए जाने वाले जीव इसमें डॉल्फिन है। 39 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्वेश्चन संख्या 40, टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? टैक्सोल का उपयोग जो है कैंसर में होता है। किस में?
कैंसर में, टैक्सोल का उपयोग कैंसर बीमारी में होता है। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग के लिए बिल्कुल शानदार सेशन है, आप लोग को अवश्य कुछ ना कुछ फायदा होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी 41 नंबर में मोर है। इसको हम लोग इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 में तो ये जो है एड्रीन है। क्या है? एड्रीन है। क्वेश्चन नंबर 43 देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा। कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसमें तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी होगा इसका 44 का आंसर। दोस्तों सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यदि आप सिर्फ परिश्रम का फल है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। आप मेहनत करेंगे सफलता अवश्य मिलेंगे। डायरेक्टर है यहाँ जो है, आप देख रहे हैं धीरज कुमार सिंह के माध्यम से देख रहे हैं वीडियो। उसके बाद यहाँ हम लोग का चैनल जो है रिजल्टों का क्या है? बादशाह है। रिजल्टों का बिल्कुल यह सेशन आप लोग जो है बिहार बोर्ड स्तर पर है, जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी आप लोग को बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या हम लोग 45 पर चलते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है अधिक सिंचाई। ज़्यादा पानी, ज़्यादा पटवन हो जाता है तो भूमि में निम्नीकरण का कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 सपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि कह सकते हैं। 46 नंबर 46 का आप लोग का आंसर होगा उत्तराखंड में ज़्यादा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 47 पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम हम लोग का जो है वह नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि पेट्रोल का एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 49 बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो यहाँ जो है 7.1% में जो है बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इस वीडियो का। आप लोग को यह सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा, आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में आप लोग कह सकते हैं 65%। इनमें इनका सही आंसर होगा, उसमें जल का मात्रा 65% निहित रहता है। आप लोग के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। आप लोग शेयर अवश्य करेंगे, धन्यवाद।